हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो ये लेक्चर बहुत कमाल का होने जा रहा है। वो सारे स्टूडेंट्स जो कि CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर स्टेट लेवल के टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, BEd या DLEd की स्टूडेंट है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप देख भी रहे हैं कि ये मेथड अक्सर पूछा जाता है टीचिंग का, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव टीचिंग मेथड। आगमन विधि और निगमन विधि ये एक्चुअल में है क्या, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक कॉम्पैरेटिवली स्टडी होगी, एक कंपेयर करते हुए हम पढ़ेंगे। और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो चलिए आज पूरा कंफ्यूजन क्लियर होगा और बहुत अच्छे से ये टॉपिक हमें समझ आने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये जो दो मेथड है टीचिंग के, इनके प्रोपाउंडर है कौन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ग्रीक फिलोसफर हैं एरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु कहते हैं, जो कि आपके अलेक्जेंडर इनके डिसाइपल थे, एरिस्टोटल के डिसाइपल थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये कहलाते हैं फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि जो है, उनके प्रोपाउंडर के रूप में हम एरिस्टोटल को जानते हैं, जबकि फ्रांसिस बेकन जो कि इंग्लैंड के एजुकेशनिस्ट थे, उनको हम जानते हैं इंडक्टिव मेथडोलॉजी के लिए, यानी कि आगमन विधि के जो फादर हैं वो आप फ्रांसिस बेकन को कह सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इंडक्टिव लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग मेथड है क्या। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से हम बेहतर समझ पाएंगे और उसके बाद हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ एवापोरेशन लेते हैं, तो टीचर जो है वो स्टूडेंट को ये बताएगा कि हमने एक ग्लास लिया, उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया, उसके बाद किसी बालकोनी में रख दिया जाए जहाँ पर धूप आ रही है। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, वो ऑब्जर्व करेंगे कि पानी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है और नीचे सॉल्ट बच रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट को मौका मिला कि वो ऑब्जर्व कर सके, तो उनको यहाँ पे मौका मिलता है ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद उनका नॉलेज इस तरीके से गेन होता है और वो सेल्फ लर्न करते हैं। एवापोरेशन के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए उन्होंने देख लिया कि अगर हम सनलाइट में पानी को रखते हैं तो वो पानी डिसअपेयर हो जा रहा है, पानी जो है एवापोरेट कर जा रहा है, और लास्ट में चूंकि उसमें ऑलरेडी सॉल्ट मिक्स था तो सॉल्ट नीचे रह जा रहा है और पानी जो है वो अपने आप डिसअपेयर हो जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा एवापोरेशन का। यहाँ पे स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने का, यानी ऑब्जर्विंग स्किल उसका डेवलप हुआ, सेल्फ लर्निंग उसने किया एक छोटे से एग्जाम्पल के मीडियम से। तो जो इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग है दोस्तों, इसमें आपको एक्सप्लोर करने का, इनोवेट करने का, वेरिफिकेशन का मौका मिलता है। और अब हम बात करते हैं डिडक्टिव लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग का। अब इसमें देखिए, इसमें होता क्या है कि ये जो डिडक्टिव मेथड है टीचिंग का, इसमें अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है। जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जो प्रीवियस स्टडी था हमारा एवापोरेशन वाला, उसका कॉन्सेप्ट इसमें रहता है। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है, जिसमें नोट्स प्रिपेयर करना होता है। जैसे बुक में हम लोग देखते हैं ना कि हमने एवापोरेशन के प्रोसेस को इंडक्टिव मेथड में किया और करके सीखा है। और यहाँ पर क्या है कि पहले से जो नोट्स प्रिपेयर हैं उनको पढ़ के इंसान सीख रहा है। तो ये जो है टीचर इसको बेहतर एक्सप्लेन कर पाता है, और बेसिकली ये टीचर एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट थ्रू नोट्स, डायग्राम्स, पिक्चर या वीडियो बेस्ड होते हैं। टीचर जो है यहाँ पे नोट्स के मीडियम से या फिर जो भी वीडियो है और जो भी टीचिंग एड्स हैं, उन टूल्स की मदद से टीचर यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का मौका नहीं मिलता। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि ये किस टाइप का मेथड है। अब जब हम इसको डिफरेंस करेंगे ना, तो हम इसी एग्जाम्पल को लेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से और समझेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम पहले कंपेयर करते हैं। ऑलरेडी इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड एक्चुअल में क्या है ये हमने जाना, अब कंपेयर करके और बेहतर तरीके से जानेंगे। यहाँ पे कुछ पैरामीटर लिया गया है कंपैरिजन करने के लिए। ये हो गया आपका इंडक्टिव मेथड और ये हो गया डिडक्टिव मेथड। तो चलिए पहले मीनिंग जान लेते हैं और फिर मैं आपको उस एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन भी करती रहूंगी। एन इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहले ऑब्जर्वेशन करने के बाद से आप एक नई चीज को, नए नॉलेज को डिस्कवर करते हैं। जैसे एवापोरेशन वाला जो मेथड था, इसमें हुआ क्या कि ऑलरेडी एक जो ग्लास है उसमें अंदर सॉल्ट को मिक्स कर दिया गया और पानी जो है वो एवापोरेट कर लिया गया। स्टूडेंट बैठ के वहां पर देख रहे हैं, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो वॉच कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने एक ग्लास में जो पानी और सॉल्ट, पानी में सॉल्ट मिक्स किया था, सनलाइट के पास उसको रखा तो उसकी हीट की वजह से एवापोरेशन हो गया। अब जब ये जो पानी था वो डिसअपियर हो गया,
तो ऑब्जर्वेशन के बाद में उन्होंने एक नई डिस्कवरी की। वो डिस्कवरी किस टर्म की थी? वो थी एवापोरेशन टर्म की। जबकि अगर हम डिडक्टिव मेथड में बात करें तो अ डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर डिस्कवरीज, यानी कि डिस्कवरीज पहले से हो चुकी है। ये जो यहाँ पे इंडक्टिव मेथड में जो चीज़ें डिस्कवर की गई उसको एक नोट्स के मीडियम से रेडीमेड लिखा गया है, और उस लिखे हुए नोट्स को पढ़ने और समझने का काम किस में हो रहा है? डिडक्टिव मेथड में हो रहा है। यानी कि इंडक्टिव मेथड में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट करके सेल्फ लर्निंग का मौका यहाँ मिला, जबकि डिडक्टिव मेथड में ऐसा कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। पहले से जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, यानी कि इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर डिस्कवरीज। ये टीचिंग का वो मेथड है जिसमें पहले से डिस्कवरीज हो चुकी है, उसको बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे था डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन करके डिस्कवर करना, यहाँ पे डिस्कवर हो चुका है और उस डिस्कवरीज को ऑब्जर्व करना। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ कैसे जा रहा है? यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक टू जनरल जा रहा है, यानी कि विशिष्टता से, विशिष्ट ज्ञान से साधारणता की ओर जा रहा है। जबकि यहाँ पर अगर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देखें तो वो साधारण से विशिष्टता की ओर जा रहा है, यानी कि सामान्य ज्ञान से ये एक स्पेसिफिक और विशिष्ट ज्ञान की तरफ जा रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, वो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो मेथड को लेकर है। किस तरीके का मेथड इसमें इन्वॉल्व है इंडक्टिव लर्निंग में, या इंडक्टिव टीचिंग मेथड क्या है? यहाँ पे इट इज़ अ वर्सटाइल मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। वर्सटाइल मेथड है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जा रहा है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं और तब जाके न्यू डिस्कवरीज हो रही है। यहाँ पे ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं किया जा रहा है। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो कि पहले से यहाँ पर जो इंडक्टिव मेथड में ऑब्जर्व किया जा चुका था उसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं वर्सटाइल मेथड ऑफ लर्निंग, तो मेथड किस तरीके का है? एक ग्लास लिया गया होगा, फिर पानी लिया, फिर सॉल्ट लिया, उसके बाद से इसको धूप में रख दिया गया। तो स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस जो है बहुत सारे उसको इन्वॉल्व किया गया यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये ट्रेडिशनल है, ऑलरेडी ज्ञान हासिल किया जा चुका है, उस ज्ञान का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि ये स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग जो है इसमें स्टूडेंट्स इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है ये। जबकि अगर हम डिडक्टिव मेथड के बारे में बात करें तो ये टीचर सेंट्रिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडक्टिव मेथड में कि स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो सेल्फ एक्सपेरिमेंट करें और सेल्फ लर्निंग करें। लेकिन ये वाला जो मेथड है हमारा डिडक्टिव मेथड, यहाँ पे टीचर ही एक्सप्लेन कर रहा है, चाहे वो मीडियम कोई इमेज हो, चाहे बोर्ड पर ड्रॉ करके वो बता रहा हो, या फिर अदर टीचिंग टूल्स का यूज़ करके बता रहा हो, तो टीचर ही यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो बस एक दर्शक की तरह ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। लेकिन जो इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग है यहाँ पे जो बच्चा है ना वो खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऑब्जर्व करके न्यू डिस्कवरीज कर रहा है। लेकिन जो डिडक्टिव मेथड है यहाँ पर ऐसा नहीं है, टीचर को ही मौका मिल रहा है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। सुटेबल फॉर, अब सुटेबल फॉर में देख लीजिए कि जो इंडक्टिव मेथड है टीचिंग लर्निंग का वो स्मॉलर ग्रुप के लिए ज़्यादा सुटेबल है, स्मॉलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि आप लोग भी देखते होंगे कि स्कूल में जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट में पूरी की पूरी जो क्लास है इस तरीके से उमड़ नहीं पाती है, ग्रुप्स बना दिया जाता है, कुछ कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिया जाता है। तो स्मॉल ग्रुप बनाने का मतलब क्या है कि सबको मौका मिलता है कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सके। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डिडक्टिव मेथड में तो ये लार्ज ग्रुप के लिए सुटेबल है, यानी कि जो भी ज्ञान है उसको किताबों में छाप दिया गया या फिर बोर्ड में दिखा के, मतलब खुद से उसको दिखा के ड्रॉ करके बताया जाए तो बड़े लार्ज एरिया में, या फिर जैसे आप देखते हैं कि जब हम लोग लेक्चर मेथड देते हैं तो उसमें कई बार बोर्ड वर्क करते हैं और बड़े क्लासरूम को या फिर बड़ी जो ऑडियंस है उसको हम लोग ये दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुटेबल ये किस लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है, छोटे ग्रुप के लिए।
और जबकि जो डिडक्टिव मेथड है ये लार्ज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। आई होप कि आपको मालूम चल गया होगा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड एक्चुअल में क्या है। तो जो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है इसमें ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, फिर डिस्कवरीज की जा रही है और ये चाइल्ड सेंट्रिक है यानी स्टूडेंट सेंट्रिक है। जबकि अगर हम डिडक्टिव मेथड में आते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी जो डिस्कवरीज हो चुकी हैं उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है और उनसे नॉलेज को गेन किया जा रहा है और टीचर सेंट्रिक है, टीचर ही एक्सप्लेन कर रहा है। मीडियम कोई भी हो सकता है, वाया वीडियो हो, खुद से सेल्फ इमेज ड्रॉ करके हो या फिर कोई बुक्स के मीडियम से हो, लेकिन इंडक्टिव में खुद बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है, वो सेल्फ लर्न कर ले रहा है। जबकि डिडक्टिव मेथड में सेल्फ लर्निंग का जो मौका है वो नहीं मिल पा रहा है। तो आई होप दोस्तों कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड यानी कि आगमन और निगमन विधि शिक्षण की ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और दोस्तों मेरे लेक्चर की PDF ये आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये जो रेडीमेड PDF है इसको तो आप ज़रूर डाउनलोड कर ले, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इसमें डिफ्रेंशिएट किया है पैरामीटर्स को लेकर कि किस किस आधार पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और एक बहुत ही सुटेबल एग्जाम्पल लिया है। जो एग्जाम्पल दोनों जगह हमने यूज़ किया है, एक्सपेरिमेंट वाला हमने इंडक्टिव मेथड में भी एवोपोरेशन के एक्सपेरिमेंट को दिखाया और डिडक्टिव मेथड में भी हमने बताया कि किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन बुक में या किसी और मीडियम से दिखाई जा रही है, जबकि उसमें स्टूडेंट को मौका नहीं मिल रहा करने का और इंडक्टिव मेथड में स्टूडेंट्स को करने का मौका मिलता है। थैंक यू।